जब घर की दहलीज के अंदर ही खौफ हो, जब माँ के जैसी सास मौत का फरमान बन जाए, तब एक बहू की खामोशी उसकी मौत बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसी बेटी जैसी बहू की जिसे सिर्फ प्यार चाहिए था, पर मिला तो बस ताने, थप्पड़ और आखिरी सांस। देखिए चुप रहने की कीमत, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शिवगढ़ एक छोटा सा गांव था जहां लोग छोटी सी बात पर भी अफवाह उड़ा देते। उस दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई थी, सरला देवी की बहू पूजा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस आई, लोग इकट्ठा हो गए। पूजा का लाश उनके कमरे के अंदर पांखे से लटका हुआ मिला। हर किसी के चेहरे पर अफसोस था, पर किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं, क्योंकि सब जानते थे सरला देवी और पूजा के रिश्ते अच्छे नहीं थे। एक हफ्ते पहले रवि शहर गया हुआ था। पूजा घर पर अकेली थी सास के साथ। सरला रोज उसे ताने देती थी, ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई तो मां बनना भी भूल गई क्या? हमारे जमाने में बहू मुंह बंद करके रहती थी। पूजा चुप रहती, उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश होती, लेकिन जुबान बंद। उसने कई बार रवि से कहने की कोशिश की, पर हर बार फोन पे रवि ठका हुआ होता। पूजा, मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, पर दिल की बुरी नहीं, तुम एडजस्ट करो यार। मौत के दिन रात के 11 बजे पड़ोसी सुनीता ने चीख मारकर सबको बुलाया। पूजा का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पूजा का लाश पांखे से लटका हुआ मिला। उसके गले पर निशान थे, पर सिर्फ रस्सी के नहीं, किसी के हाथ के। कांस्टेबल मीना ने केस हैंडल किया। उसने पहला सवाल किया, दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? सरला बोली, उसने खुद बंद किया था, यूं तो आदत थी अकेली रोने की। मीना ने कमरे का चक्कर लगाया। उसने नोटिस किया कि पूजा के हाथ पर कुछ लिखा था, सच को मार दबाओ। उस रात मीना ने पूजा के मोबाइल को चेक किया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जो लास्ट 30 मिनट्स पे रिकॉर्ड हो रही थी। सरला, तुझे कितनी बार बोला रवि से कुछ मत कहना? पूजा, मैं चुप रहकर मर जाऊंगी, पर अब सा नहीं होता माँ जी। सरला, तो मर जा, ऐसी बहू से तो मौत ही अच्छी। फिर बस। सरला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, धक्का दिया था। जान से नहीं मरना चाहती थी, मगर कानून के लिए ये मैनस्लॉटर था। गैर इरादों में की गई हत्या। उसे 7 साल की सजा मिली। रवि कोर्ट रूम में सिर्फ खामोश था। उसकी आंखों में गिल्ट था, क्योंकि उसने पूजा की आवाज को कभी समझा नहीं। अंत में पूजा की डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, मैं कभी किसी से लड़ने नहीं आई थी, बस इतना चाहती थी कि कोई मुझे समझे। शायद मेरे जाने के बाद लोग मेरी बात सुनेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सास बहू के रिश्ते में सिर्फ इज्जत और समझौता नहीं, संवेदना भी जरूरी है। हर खामोशी के पीछे एक सच छुपा होता है। अगर वक्त पे सुना जाए तो जिंदगी बच जाती है। पूजा चली गई, पर अपनी डायरी में एक सच छोड़ गई। शायद अगर उसकी बात कोई सुन लेता तो आज वो जिंदा होती। ऐसी कितनी ही पूजाएं हर रोज चुप रहती हैं। मत रहने दीजिए उनकी आवाज को दबाकर। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें ऐसे और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ।